उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा जो है बहुत जोरदार तरीके से यूपी के अंदर उछला और ये बताया गया कि बस इस बार जैसे ही योगी जी आएंगे एकदम से यूपी के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा यूपी के अंदर क्यों नहीं? अगर ये समस्या इतनी गंभीर है तो पूरे देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं हुआ? अभी हमने कल ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। पूरे विश्व के अंदर आज हिंदुस्तान की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, आज नंबर 1 पे है। इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बची। सब समस्याओं के पीछे है जनसंख्या। और ये जनसंख्या का मुद्दा तो लेकर आए लेकिन उस पर इन्होंने काम नहीं किया। अब इसी तरीके से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की केवल और केवल बात कर रहे, आपका और हमारा बेवकूफ बना रहे। और मैं गंभीरता से फिर कह रहा, ये इस कानून को लेकर नहीं आएंगे। मुसलमान घबरा हुआ है भाई, मुसलमान घबराया हुआ, हिंदू घबराया हुआ, सिख घबराया हुआ, ईसाई घबराया हुआ, ये तो सब नेताओं की चाल है कि कहीं ना कहीं इस देश को हिंदू और मुस्लिम में लड़वा दो। और मैंने कह रहा तुम कहाँ लड़वाओगे? पहले तुम धर्म के आधार पर लड़वाओगे, इसके बाद तुम जातियों में लड़वाओगे। अरे आप तो ठाकुरों को और जाटू को लड़वा दो, आप गुज्जरों को और जो है ठाकुरों को लड़वा दो। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की चाल समझ चुकी। इस देश में अंग्रेजों ने भी हमारे देश को गुलाम बना के रखा 200 साल तक और उनकी केवल और केवल एक ही नीति थी, फूट डालो शासन करो। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल ली, इस देश के जो है टुकड़े करे। अब कहीं ना कहीं वे सफेद अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज सत्ता में है और ये भी केवल और केवल एक नीति के आधार पर काम कर रहे कि इस देश के लोगों को आप बांटो। अरे मैं तो कह रहा, राजनीति में जिन मुद्दों को लेकर 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी, भाई उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने काम क्यों नहीं करा? और अब 9 साल बाद ये बताते कि हमारे ये मुद्दे थे और ये मुद्दे हमने कंप्लीट कर दिए। नागरिक कानून है, जब एक देश है एक विधान है तो क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा ना होना, लेकिन ये करते तो नहीं। अरे मैं तो कह रहा मोदी जी तो जो कहते हैं वो तो करते नहीं। 370 हटा दी, कही थी कर दी नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए विपक्ष का काम है और विपक्ष का ही नहीं, हर नागरिक का, जो देश का जागरूक नागरिक है उसका कर्तव्य है, ये परम कर्तव्य है कि अगर सरकार कोई सही काम कर रही उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर मोदी जी ने धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में हटा तो डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात का समर्थन कर रहा और मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा। लेकिन इसके साथ साथ मोदी जी ने 2014 में देश की जनता से यह भी वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी तो मैं 100 दिन के अंदर जो है काला धन वापस ले आऊंगा, मैं इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को जो है नौकरी दूंगा, मैं रुपए को मजबूत कर दूंगा, मैं गंगा को निर्मल और पवित्र कर दूंगा। मोदी जी ने ये सब वादे भी किए थे। महंगाई कम करने का वादा किया था, डीजल पेट्रोल के रेट कम करने का वादा किया था। तो मैं आपको ये कह रहा कि अगर मोदी जी ने धारा 370 और 35A हटा दिया, आप उस मुद्दे की तो बात कर रहे, मीडिया वाले इन मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? अरे अगर किसी में भी हिम्मत है वो डॉक्टर कुलदीप मलिक के साथ बहस करके दिखाए इन सब मुद्दों पर। प्लॉट खरीदेंगे आप कश्मीर में? हाँ, आपने खरीद लिए होंगे और 5-7 प्लॉट मेरे भी पड़े। अरे भाई ये सब बात कहने की है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाकर दिखाओ, खरीद कर दिखाओ। आपने खरीद लिए क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा, आपने प्लॉट खरीद लिए क्या? आपने नहीं खरीदे, मैंने नहीं खरीदे, हम 142 करोड़ लोगों में नहीं। तो भाई वो तो सारा का सारा एक स्टंट है। देश के लोगों को कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांटा जा रहा और ये वोट की नीति है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब जो लोग पहले मोदी जी के भक्त थे, हो सके मैं एक्सेप्ट कर रहा, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी पहले भक्त था, लेकिन धीरे धीरे मैं भी इनकी चाल को समझा। आंखें कैसे खुल गई? भक्ति से आंखें कैसे खुल गई? हाँ, मेरी आंखें खुल गई। और अब ये आंखें मेरी नहीं, मैं आपको मुद्दे गिनाए ना। मैं ना तो मोदी जी के खिलाफ हूँ, ना मैं जो है अमित शाह के खिलाफ हूँ, ना भाजपा के किसी दूसरे नेता के खिलाफ हूँ। अगर मैं खिलाफ हूँ केवल और केवल इनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। जिस तरीके की नीति ये लेकर आए थे, अगर उस तरीके की नीति ये इम्प्लीमेंट करते, उसका असर होता तो इनको कहने की जरूरत नहीं थी। ये देश विश्वगुरु बन जाएगा, ये तो खुद में खुद विश्वगुरु बन जाता। इस 370 और राम मंदिर को हम सिर पे लेकर नाचते फिरू जा क्या? अरे हमें तो इस देश से भ्रष्टाचार भी है, देश भ्रष्टाचार मुक्त हमें चाहिए। हमें इस देश से महंगाई कम चाहिए, हमें इस देश में युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। भ्रष्टाचारी जेल में है, अभी देखा नहीं महाराष्ट्र में क्या हुआ। 27 तारीख को मोदी जी महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ये कह रहे कि एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटालों वाली पार्टी है। और 7 दिन बाद क्या करा? उसी एनसीपी को तोड़ लिया, अपनी सरकार में मिला लिया।
5 मंत्री जो 8 मंत्री बनाए उनमें से इतने बड़े भ्रष्टाचारी, अरे छगन भुजबल नाम सुना होगा, 2 साल जेल के अंदर रहे। अब जो भ्रष्टाचारी इनके पास चले जा, इनका सहयोगी बन जा, वे तो सारे के सारे जो है दूध में नहाए हो जा। और आम पब्लिक अगर आप भी कहीं ना कहीं जरा सी भी चूक कर दो तो आपका ये बवंडर बना देंगे। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर भी इस देश को समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने कितना बड़ा वादा किया था और कितना बड़ा वादा खिलाफ ये अभी देश के साथ कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन है, आप भी खरीद लो वॉशिंग मशीन। नहीं भाई, हम कहाँ से खरीद ले? हम मोदी जी है क्या? जब हम मोदी जी बन जाएंगे तो हम भी जो है हम दूसरे तरीके की जो है वॉशिंग मशीन खरीद देंगे। हम इस तरीके के वादे जनता के साथ नहीं करेंगे जो हम पूरे नहीं कर सकते। अरे ये हिंदुस्तान की जनता है, मुझे पता, बड़ी भोली जनता है। इस हिंदुस्तान की जनता को पहले से ही लोग ठगते हुए आए। आप आज़ादी से पहले की बात करो, अंग्रेजों ने यही काम करा। उससे पहले आप मुगलों की बात करो, मुगलों ने इस देश में ऐसा ही काम करा। तो कहीं ना कहीं मैं तो देश की जनता से ये अपील कर रहा कि आप इन नेताओं की चाल को समझो। देखो, मैं आपको अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बता रहा। इस देश के अंदर एक राज्य है उड़ीसा, उसके मुख्यमंत्री है, बताओ कौन उसके मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी ने एक अभी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय अपने राज्य में किया। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि इस राज्य में 57,000 लोग जो संविदा पे काम कर रहे थे, जिनकी जॉब जो है परमानेंट नहीं थी, उनको परमानेंट करा और कानून बनाया कि अब के बाद देश में कोई भी संविदा पे नहीं रखा जा, सबके सब सरकारी उसके थ्रू भर्ती होंगे। क्यों भाई, ऐसा कानून देश में नहीं बन सकता। इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने। मैं फिर कह रहा, ये धीरे धीरे आप और देखो, विश्व गुरु बन गया। जो भी सरकारी संस्थाएं थी, सरकार का काम क्या है? अपनी नई संस्थाएं खड़ी करे और पुरानी संस्थाएं को जो है अच्छे से चलाए। पुरानी संस्थाएं को उन्होंने संस्थाएं धीरे धीरे बेचती जा रही। रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, LIC बेच दी, कोयले की खान बेच दी, अलग अलग शैक्षणिक संस्थान बेच दिए और सब पे कब्जा किनका हो गया? उद्योगपतियों का जो है इन पे कब्जा हो गया। तो किया होगा। हाँ, तो बन गया क्या विश्व गुरु? इससे विश्व गुरु बनेगा क्या? आप श्रीमान जी कैसी बात कर रहे? कैसे आप भी जो है दुनिया का बेवकूफ बनाना चाह रहे? अरे सही को सही और गलत को गलत कहो, क्योंकि दुनिया को जो दिखता है वही बिकता है। तो आप तो कम से कम सही कहो। और आजकल तो भाई गोदी मीडिया की बात हो रही, 90% मीडिया ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस रहा। सारी मीडिया बिक रही। की बात करे तो सही है, मोदी जी की बात करे तो बुरा है। अरे मैं ये तो नहीं कह रहा मोदी जी की बात ना करो। आप अभी धारा 370 की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मैंने उसका समर्थन नहीं किया। समर्थन किया ना, जो काम मोदी जी अच्छा कर रहे हैं उसका समर्थन करो। लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि अगर मोदी जी जो गलत काम कर रहे हैं आप उनका विरोध भी करो। मोदी जी होंगे तभी ये देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। ओह माय गॉड, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? ये झुंझुना दिखावे, झुंझुने को बजाओ जाओ और लोग बजा रहे हैं। ऐसा ही झुंझुना 2014 में दिखाया, उसको बजाया, फिर 2019 में दिखाया, उसको बजाया। लेकिन अब धीरे धीरे जनता समझ गई। इस संसार के अंदर केवल एक राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र, वो था नेपाल। अब वहां पे देखो क्या वो हिंदू राष्ट्र रहा? तो भाई ये सब कहने की बात है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम तो नहीं कह रहे ये देश जैसा है इसे ऐसा ही रहने दो, इसमें कुछ अच्छा करो। आप जो है इस देश की राजनीति में असली मुद्दों को लेकर आओ। आप मुझे एक बात बताओ, देश की राजनीति में जो असली मुद्दे होने चाहिए वे तो है गायब। मुद्दे होने चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का, बेरोजगारी का, महंगाई का, युवाओं का, किसानों का, दलितों का, वंचितों का। लेकिन मुद्दे है किसके? जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। ये खतरे में है, बचाना है। हाँ, बच जाएगा ऐसा हिंदू। अरे ये तो हिंदू को भी आपस में लड़ा के मरवा देंगे भाई। मैं कह रहा ना, पहले तुम धर्म के नाम पे लड़वाओ, इसके बाद धर्म के अंदर घुस जाओ, फिर तुम जाति के नाम पे लड़वाओ, फिर तुम प्रांत के नाम पे लड़वाओ। अरे तुम तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक निकल रहे भाई। अब ये सारी की सारी बातें जनता को पता चल गई। अरे आएंगे तो मोदी कितनी ताकत लगा लो आप लोग। नहीं ताकत, अच्छा हम ही ताकत लगा रहे, आप ताकत नहीं लगा रहे। देखिए मैं फिर कह रहा, जनता सारी बात समझ रही। और ना आप ज्योतिषी है और ना मैं ज्योतिषी हूं। अगर आप इस बात को कह रहे हैं, नहीं, आप जनता के कौन हो? आप जनता के कौन हो? 142 करोड़ लोग में आप भी एक हो, मैं भी एक हूँ। तो आप ऐसी बात कैसे कह सको? जनता कह रही है कि फिर से मोदी जी चाहिए। हम जनता के पार्ट नहीं है,
हम जनता के पार्ट नहीं है। क्या जनता को मोदी जी चाहिए? क्योंकि मोदी जी इस देश में महंगाई को बढ़ा रहे, क्योंकि मोदी जी इस देश में शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे, क्योंकि मोदी जी इस देश में किसानों को गला घोट रहे, क्योंकि मोदी जी इस देश में युवाओं को बेरोजगार बना रहे, और जनता कह रही कि मोदी जी आएंगे। अरे श्रीमान जी क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगा है मोदी जी से आपने भी कुछ घूस घास ले रखी दिखे है जो इस तरीके की बात आप कर रहे हैं। का सिलेंडर लेने के लिए जनता तैयार है। हाँ नहीं, हम तो तैयार नहीं है, हम जनता में तो नहीं आते। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जाओ, आप ग्राउंड लेवल पे जाके अपनी पत्रकारिता देखो। कर्नाटक में नहीं देखा क्या हाल हुआ? अभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार कह रहे थे आप लोग बीजेपी की सरकार बनेगी, बनी क्या? उससे पहले हिमाचल प्रदेश में आप कह रहे थे बीजेपी की सरकार बनी क्या? और आने वाले टाइम में 5 राज्यों में फिर चुनाव आ रहे, मध्य प्रदेश जाएगा, छत्तीसगढ़ जाएगा, तेलंगाना जाएगा, राजस्थान जाएगा, सारे के सारे राज्य इनके हाथ से जाएंगे। फिर भी कहोगे कि मोदी जी आएंगे 2024 में। मैं तो आपसे ही पूछ रहा, कहोगे?